हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि है एनटीपीसी का एग्जाम। ठीक है, आप सभी को पता होगा एनटीपीसी का एग्जाम शेड्यूल हो चुका है और आज जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो 18 तारीख तो हो ही चुकी है। ठीक है, तो नेक्स्ट 18 से पहले मतलब नेक्स्ट 16 तारीख से आपका एग्जाम है, तो आप ये मान के चलो एक महीने से भी कम का टाइम है। एक महीना में ही आप पढ़ाई के लिए तो ये मान लो 20 दिन ही बचे हैं। तो इस 20 दिन के अंदर 40 प्लस स्कोर कैसे कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये भी जानेंगे कि मैंने पिछली बार प्री में कैसे क्वालिफाई किया था। ठीक है, तो हाँ मैं बता दूँ अपने बारे में। मैंने पिछली बार भी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का प्री क्लियर किया था। मेरा फॉर्म बेंगलोर जोन से था और मेरा प्री हो गया था। मेंस के अंदर भी मेरी क्या गलती हुई थी, वो गलतियों के बारे में भी जानेंगे। और आप इस बार मेरे साथ साथ कैसे आप 40 प्लस स्कोर कर सकते हो और एक सीट पक्की कर सकते हो। आप ये कंप्लीट वीडियो देख लोगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको इन 20 दिनों का कैसे बेस्ट यूटिलाइज करना है ये भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो। ठीक है, अब बात करते हैं सीधा अपने स्कोर पे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे मेरे स्कोर पे। ठीक है, ये रहा मेरा पिछले साल का स्कोर जो मैंने एनटीपीसी का एग्जाम दिया था। ठीक है, ये देखो मैंने बेंगलोर जोन से भरा था और ये प्रकाश मेरा नाम है और मेरा स्कोर पिछली बार बना था रो स्कोर 64, जो कि नॉर्मलाइज होके 73 हो गया था। मेरा बहुत ही हार्ड शिफ्ट में था और मैं सारी पोस्ट जो इसमें पोस्ट होती है ना, 5 पोस्ट होती है, तो मैं सारी पोस्ट के लिए इसमें क्वालिफाई था अपने बेंगलोर जोन से। ठीक है, फिर मेरा सीबीटी टू भी हुआ। सीबीटी टू भी के अंदर मेरा नहीं हो पाया, लेकिन वो भी ज़्यादा नहीं रहा था, बस 2 नंबर से मेरा सीबीटी टू रह गया था। वो भी मेरी गलतियों की वजह से और ओनली ऑन जीके के अंदर, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में तो फुल ही होता है। इसमें देखो ये स्पेशली जीके के लिए, अगर और भी सब्जेक्ट के लिए आपको चाहिए तो आप बता देना, उसके लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो अब इसमें बात करते हैं हम कैसे अपना स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा स्कोर कार्ड आपने देख लिया होगा। अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे। ठीक है, आज हम बात करेंगे जीके के बारे में, स्पेशली जीके। तो देखो जीके का आप 3 पार्ट मान के चल सकते हो। जीके में आपके 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, 40 क्वेश्चन में जीके का क्वेश्चन आएगा, करंट अफेयर का आएगा और कंप्यूटर के भी साथ में मिक्स होते हैं 40 के अंदर। ठीक है, तो इन सब के अंदर हम कैसे पकड़ पाएंगे। देखो सबसे पहले अपन लेंगे अपने मेन सब्जेक्ट को। किसी का अगर सब्जेक्ट वीक है और वो करंट अफेयर और कंप्यूटर पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है तो वो गलती कर रहा है। सबसे पहले अपने जो सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना है। सब्जेक्ट क्या है अपने, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस और एक पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी, आप पॉलिटी को साथ में लेके चलो। तो सबसे पहले अपने सब्जेक्ट लेंगे। ठीक है, पॉलिटी भी अपना सब्जेक्ट हो गया। तो इन सब्जेक्ट में मिला के देखो क्वेश्चन ऐसे आने वाला है ना, जो 5-5 क्वेश्चन आप हर सब्जेक्ट के ले सकते हो, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी। इन 4 सब्जेक्ट को मिला के आपके अप्रोक्सीमेटली 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन इनके और 5 क्वेश्चन पूरे साइंस के आएंगे। 40 क्वेश्चन का डिवीजन मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इन चारों सब्जेक्ट में से 20 क्वेश्चन कम से कम मान के चलो और 5 क्वेश्चन साइंस के, ये हो गए अपने 25 क्वेश्चन। फिर आप देखोगे कि 7 से 8 क्वेश्चन, पिछली बार 10 क्वेश्चन तक भी आए थे, लेकिन आप 7 से 8 क्वेश्चन का एवरेज यहाँ मान सकते हो। ठीक है, 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ आता है, तो 25 और 32 और आप ये मान के चलो, और 7 से 8 यहाँ पे, और उसी प्रकार कंप्यूटर के भी 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये डिवीजन हो गया। अब आप पूछोगे फिर भी नंबर बच गए। अब इसमें एक सब्जेक्ट में अपने लिखा नहीं स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक के जो क्वेश्चन होते हैं ना, स्टैटिक स्टैटिक जीके के, स्टैटिक जीके के 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 8 से 10 क्वेश्चन जो बच गए वो आते हैं स्टैटिक जीके के। ठीक है, यहाँ मैं सभी का कर देता हूँ। स्टैटिक जीके का जो होता है ना अपना, स्टैटिक का क्वेश्चन होता है 8 से 10 क्वेश्चन का, तो ये मिला के अपना सारा ऐसा बनता है। ठीक है, ये सब आप लिख सकते हो, अलग अलग सब्जेक्ट का क्या क्या स्कोर रहता है और कितना वेटेज रहता है। ठीक है, ये वेटेज आपको पता चलेगा किसमें कितना वेटेज है। अब इसको तैयारी कैसे करेंगे, देखो मेनली होता है सब्जेक्ट। देखो सब्जेक्ट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो ये चारों सब्जेक्ट है ना, अपने 5 सब्जेक्ट, ये सारे तो आपने पढ़ रखे होंगे। अब आप इनको पढ़ने की गलती बिल्कुल ना करें। अगर किसी ने बिल्कुल भी नहीं पढ़े तो वो वन शॉट वीडियो की हेल्प ले सकता है, किसी की भी टीचर की जिसका आपको समझ में आता है। मैं मोस्टली परमार सर की वीडियो से लेता हूँ, तो आप परमार सर की वन शॉट वीडियो वगैरह देख सकते हो। ठीक है, या फिर अभी जो परमार सर PYQ सीरीज करवा रहे हैं ना, वो भी आप ले सकते हो अगर आपने कुछ नहीं किया है तो। ठीक है, उसके अलावा अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको कहीं पर भी नहीं भटकना। आपके जो भी नोट्स है उन नोट्स को उठाओ, उनसे रिवीजन करो, नोट्स को उठाओ, उनसे रिवीजन करो। ठीक है, सारे सब्जेक्ट का आपको रिवीजन करना है मल्टीपल टाइम्स। आप एक डेट शेड्यूल कर लो। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर मैं अपना जैसे बता रहा हूँ, मैं अभी लास्ट के 20 डेज में ना हर सब्जेक्ट को 2 डेज दूंगा। जैसे हिस्ट्री को 2 दिन दिए, ज्योग्राफी को 2 दिन दिए, इकोनॉमिक्स को 2 दिन दिए, ऐसे साइंस को 2 दिन, मतलब अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। आपको 3 दिन लग रहे हैं, हिस्ट्री में ज़्यादा लग रहे हैं तो 4 दिन हो गया, इकोनॉमिक्स 1 दिन में खत्म हो सकती है। ऐसे आपको टाइम डिवाइड करके हर सब्जेक्ट को डेली पढ़ के खत्म करना है, रिवीजन ही तो करना है। पॉलिटी हो गया, और ये सारे सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट, आप ये मान के चलो। किसी का भी क्वेश्चन ज़्यादा कम हो सकता है, ऐसा नहीं है कि पिछली बार पॉलिटी से ज़्यादा आया तो इस बार भी ज़्यादा आएगा, ये एवरेज हो सकता है। तो अपने को ये सब्जेक्ट मेनली ऐसे तैयार कर लेने हैं सारे। ठीक है, साइंस के अंदर सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। बायोलॉजी के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन आप ज़्यादा फोकस करो तो
ऐसे ही आप है ना हर सब्जेक्ट को अपने हिसाब से टाइम देके सारे सब्जेक्ट क्लियर कर लो रिवीजन वाइज, ठीक है। 20 दिन के अंदर ये टारगेट बनाओ कि आप 20 दिन के अंदर सारे ये सब्जेक्ट रिवीजन हो जाए। उसके साथ आपको क्या करना है, करंट अफेयर पाते हैं। देखो करंट अफेयर का भी ठीक ठाक वेटेज है, और करंट अफेयर का सबसे ज़्यादा रिस्की करंट अफेयर होते हैं। आप जहाँ से पढ़ रहे हो वहाँ से सारे क्वेश्चन आ जाएं, और आप जहाँ से पढ़ रहे हो वहाँ से एक भी क्वेश्चन ना आए, ये करंट अफेयर में पॉसिबल है, ठीक है। तो मोस्टली देखो जो मंथली कर रहे हैं ना, ऐसे बहुत सारे होंगे जो मंथली करंट अफेयर कर रहे होंगे, तो उनको तो पिछले एक साल का 1 ईयर का आप ले लो, ठीक है। अब मार्च में एग्जाम है ना, तो फरवरी 2025 से लेके फरवरी 2026 तक आप सारे एक महीने के अगर आप ईयरली डेली करते आ रहे हो मंथली करंट अफेयर, तो वो मंथली का सारा रिवीजन कर लो इन 20 दिनों के अंदर, ठीक है। 12 महीने के करंट अफेयर हो रहे हैं ना, आप डेली का एक मंथ का लेके 12 से 15 दिन में खत्म कर लो इसका रिवीजन, ठीक है। और अगर जो मंथली नहीं कर रहा है वो क्या करेगा, देखो जो मंथली नहीं कर रहा है वो एक काम करो, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखो, कैसे परमार सर तो 23 या 24 तारीख को परमार सर है ना, अभी परमार सर एक मैगजीन देंगे, मतलब एक पीडीएफ देंगे फाइल पूरा करंट अफेयर का कंपाइलेशन करके, वो इंपॉर्टेंट होंगे। या तो आप 20 दिन तक उस फाइल को रिवीजन करो डेली, डेली उसको पढ़ के आप 10 दिन तो उसको पढ़ने में लगेंगे, ठीक है, 10 दिन तो उसको पढ़ने में लगेंगे, और नेक्स्ट 10 डेज आप उसको डेली रिवीजन करो। देखो ये अलग होगा, ऐसे नहीं आप सब्जेक्ट के साथ इसको आप इन दोनों को अलग अलग सेपरेट टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो जीके के डेली सब्जेक्ट आपके रिवाइज हो ही रहे हैं, और उसके साथ आप करंट अफेयर का भी जो पीडीएफ आएगा, या तो वो पीडीएफ या जो आपने कर रखे हैं मंथली, उन मंथली को रिवाइज, देखो दोनों में नहीं भागना है। अगर आप पीडीएफ अच्छे से कर रहे हो तो मंथली के पीछे मत जाना, अगर आपने मंथली कर रखे हैं एक साल के तो पीडीएफ पे ज़्यादा फोकस नहीं करने का, आप अपने जो मंथली कर रहे हो उसी पे फोकस करो। और परमार सर के अलावा भी आप किसी भी दूसरे चैनल पे, जैसे आरबी वाले सर हैं और भी बहुत सारे टीचर हैं, वो भी अपनी अपनी पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, आप उस पीडीएफ को पूरा रिवाइज कर लो। सब में सेम ही कंटेंट होगा अप्रोक्सीमेटली, तो आप किसी भी एक सोर्स को पकड़ो, मल्टीपल सोर्स के पीछे नहीं भागना, एक ही सोर्स को आपको मल्टीपल टाइम करते रहना, ठीक है। तभी आप करंट अफेयर के अंदर स्कोर बूस्ट कर सकते हो। और बाकी आपके लक पर है, आपका पेपर कैसा होता है, आपके जो आप पढ़ के जाओ अगर वो आ जाए तो आपका लक अच्छा है। करंट अफेयर आप लक पे डिपेंड कर सकते हो, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, आपको रिवाइज करके जानी है उस पीडीएफ को बार बार, ठीक है। ये दोनों सब्जेक्ट का, और देखो जीके का क्लियर होगा आपको कैसे करना है 20 दिन के अंदर हर सब्जेक्ट को पकड़ के। करंट अफेयर का क्लियर हो गया, बच्चा कंप्यूटर के जो 8-10 नंबर है ना, वो आप इजीली ले सकते हो, ठीक है। मतलब सबसे कम मेहनत आपको कंप्यूटर में करनी पड़ेगी। आप डेली का अगर 1 घंटा भी दो ना नेक्स्ट 20 दिन तक, तो आप कंप्यूटर में पूरा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। आपको कुछ नहीं करनी है, शॉर्ट, देखो कंप्यूटर ऐसा होता है ना, बहुत लोग बहुत ज़्यादा पढ़ने लग जाते हैं, नहीं वैसा नहीं करना, आपको शॉर्ट नोट्स कहीं से लेने हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको शॉर्ट नोट्स कंप्यूटर के प्रोवाइड कर दूंगा। मैथ्स मेनिया के बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। अगर आपने पढ़ रखा है कंप्यूटर तो वो भी शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। आपको कंप्यूटर को ऐसे करना है, ऐसे नोट्स लेने जो आप 7 से 8 दिन में पढ़ सको। 7 से 8 दिन में एक बार सारे नोट्स पढ़ लो कंप्यूटर के, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, ऐसे ऐसे टॉपिक पढ़ लेना, फिर उनको रिवाइज कर लेना 2 बार। अगर आप कंप्यूटर में इतना सा कर लेते हो ना, 1-1 घंटा करोगे तो भी हो जाएगा, तो आपको कंप्यूटर के 8-10 नंबर फ्री के आने वाले हैं। और अगर आप कंप्यूटर छोड़ के जा रहे हो ना, तो ये आप 7-8 नंबर का लॉस करवा रहे हो अपना, बिना किसी मतलब के, ठीक है। हर एक नंबर मायने रखेगा, आप ये देख लो। आपकी पोस्ट भी देखो, अब जो कट ऑफ लगती है ना वो पोस्ट वाइज लगती है। मान लो आपने प्री में अच्छा नहीं किया, आप एक ही पोस्ट के लिए क्वालिफाई हुए, जो ऊपर वाली पोस्ट है उनके लिए क्वालिफाई नहीं हुए, तो आप मेंस के अंदर कितना भी अच्छा स्कोर कर लोगे ना, जैसे मेंस में मान लो आपने 100%, 100 प्लस कर रहे हो आप मेंस के अंदर 120 में से, फिर भी आप उन पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होगे जो पोस्ट आपने प्री के अंदर क्वालिफाई नहीं की होगी, ठीक है। तो प्री भी बहुत ज़्यादा जरूरी है इसके अंदर, भले ही ये क्वालिफाई हो लेकिन आपकी अच्छी पोस्ट प्री के मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको हर सब्जेक्ट में अच्छा करना है, तो कंप्यूटर में आपको बहुत ही कम एफर्ट्स देके बहुत अच्छा स्कोर आप निकाल सकते हो, ठीक है दोस्तों। ये हो गया कंप्यूटर का अपना। तो सारे सब्जेक्ट आपको क्या करना है अपने हिसाब से आ गया होगा, ठीक है। अब हम क्या करने वाला है, मैं अपने लिए क्या करने वाला हूँ, देखो मैं परमार सर से पढ़ आया हूँ, जो परमार सर से पढ़ रहे हैं ना वो मेरे साथ एक रिवीजन सीरीज फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। सारे मैं अपने लिए एक रिवीजन की सीरीज स्टार्ट करूंगा सारे सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। करंट अफेयर का तो आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा, और जीके कंप्यूटर भी आप खुद पढ़ के कर सकते हो। इसमें ऐसे करेंगे, आप अगर किसी को ऐसा होता है ना वीडियो देख के रिवाइज करने का मन में होता है कि हम वीडियो देख के सारा रिवाइज कर सकते हैं, तो वो किसी टीचर को भी फॉलो कर सकते हैं, अगर किसी को करते आ रहे हैं। मैं जो परमार सर के शॉर्ट नोट्स है ना, सबसे अच्छा रिवीजन के लिए परमार सर ने रिवीजन सीरीज करवाई थी, ठीक है। एफआरबी, परमार सर की एफआरबी है ना, एफआरबी 2.0 के सारे नोट्स मेरे पास पड़े हैं। मैं यूट्यूब पर ही डेली, हम जैसे 2 दिन में एक सब्जेक्ट या फिर एक दिन में जो एक सब्जेक्ट खत्म होगा वैसे करके है ना, कल से या परसों से शेड्यूल कर देंगे अपने रिवीजन क्लासेस। तो आप मेरे साथ यूट्यूब पे उन क्लासेस को देख के रिवीजन भी कर सकते हो। देखो ये फ्रेशर्स के लिए बिल्कुल नहीं रहेगी, जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है, जिनको सब कुछ आता है, वही वीडियो के साथ रिवीजन कर सकता है। हम देखो बहुत शॉर्ट में करेंगे, जैसे मान लो इकोनॉमिक का 1 से 1.5 घंटे में पूरी इकोनॉमिक अपन रिवाइज कर लेंगे, 2 घंटे में पूरी हिस्ट्री रिवाइज कर लेंगे, ऐसे बहुत ही स्पीड से करेंगे, ठीक है। तो जिनको आता है ना वो ये रिवीजन सीरीज मेरे साथ फॉलो कर सकते हैं। बाकी अपने अपने नोट्स से आप सब अपने अपने घर पे तैयारी करते रहो।
इसी प्रकार आपने वो सारा स्कोर, अगर आप ये सारा कर लेते हो 20 दिन के अंदर, अब देखो 20 दिन बचे हैं, इसमें आप ढिलाई नहीं छोड़ सकते। जितने मैक्सिमम एफर्ट्स होते हैं ना, कंटिन्यू बढ़ते रहना। अब आपका ग्राफ नीचे नहीं आना चाहिए। देखो ग्राफ ऐसा होता है ना, कभी कभार पढ़ते हैं तो ग्राफ ऊपर नीचे होता है, लेकिन अभी जो ग्राफ आना चाहिए वो ऐसे ऊपर का ही आना चाहिए। आप कभी भी डाउन पर नहीं जाना। अगर आप अभी डाउन चले गए तो आपका पूरा साल खत्म हो जाएगा, फिर अगले साल वापस वही तैयारी वही सब। अगर आपको इससे बाहर निकलना है तो ये सारे आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। आप एक एक पॉइंट को लिख सकते हो, कैसे क्या करना है, एक शेड्यूल बना के टाइम टेबल के साथ आप करोगे तभी ये टारगेट्स पूरे हो जाएंगे। ठीक है, बोलने में और टारगेट्स पूरे करने में टाइम लगता है, मुझे पता है, बहुत मुश्किल होता है डेली टारगेट पूरे करना। ठीक है, लेकिन आप एक टारगेट बना के शेड्यूल वाइज आपको सारे सब्जेक्ट को लेके उन्हें डेली कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार आप उससे, अब कल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप भी मेरे साथ लाइव वीडियो में मतलब देख सकते हो कि रिवीजन कैसे कर रहे हैं। आप भी वैसे साथ में वीडियो देख के भी रिवाइज कर सकते हो या अपने नोट्स से सेल्फ कर सकते हो। ठीक है, और भी अगर आपको कुछ डाउट है दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आपको उनकी भी स्टेटस जाननी है कि 20 दिन में क्या कर सकते हैं, जैसे मैथ और रीजनिंग का, तो आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं उनके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और जीके में और कुछ डाउट रह गया, एनी अदर आपको कोई भी रिलेटेड किसी भी एग्जाम से या एनटीपीसी में कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ लेना, उसका मैं रिप्लाई कमेंट में कर दूंगा या फिर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और जो भी चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार दोस्तों, लाइक कर दो, अपने और दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो भी एनटीपीसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में रिवीजन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।